मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष से काफ़ी गाड़ियाँ आएंगी, काफ़ी तीर्थयात्री दर्शक लोग आएंगे देखने के लिए। तो हम जिससे कि सभी लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर उनको असुलियत ना हो, दिक्कत ना हो, काफ़ी भीड़ रहेगी, काफ़ी लोग आएंगे, उसके अरेंजमेंट हम देख रहे थे। और स्टेशन का जहाँ तक जैसे अयोध्या में अभी भी काम चल रहा है, अभी जो इसका फेज़ 2 है जो उस तरफ बनेगा उसका तो अभी टाइम लगेगा, उसको तो मेरे ख्याल से 2 साल और लगेंगे क्योंकि अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये तो कंटिन्यूस एफर्ट है क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में लोग आते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक तीर्थ का केंद्र होगा, लोग आएंगे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है। तो फैसिलिटीज़ तो अगले 2-3 साल तक हम यहाँ निर्माण होगा। बट अभी जो इमीडिएट रश आएगा मंदिर के उद्घाटन होने के बाद, उसके लिए भी कितनी ट्रेन्स आएंगी, कहाँ से आएंगी, जो यात्री आएंगे उनका क्या व्यवस्था होगी, उसके देख लेते हैं। अभी 3 ही प्लेटफॉर्म है, 3 प्लेटफॉर्म और बढ़ेंगे, प्लस उधर का भी सेकेंड एंट्री भी होगी, वहाँ पे भी जैसे ये भव्य इमारत है यहाँ, उस तरफ भी भव्य इमारत बनेगी और उसमें टाइम लगेगा, वो 2-3 साल और लगेगा। अयोध्या कैंट का सौंदर्यीकरण इस तरह से यहाँ भगवान राम के मंदिर का यहाँ से सौंदर्यीकरण होगा, इस तरह से अयोध्या कैंट का भी सौंदर्यीकरण इस तरह से किया जाएगा, उसका भी किया जाएगा। देखिए एक और हम लोग काम कर रहे हैं, अभी आज की डेट में बाराबंकी से जौनपुर के बीच में डबलिंग नहीं है, सिंगल लाइन ट्रैक है। तो जब ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे सिंगल लाइन ट्रैक में तो ट्रेन चल नहीं सकती, तो हम लोग डबलिंग का काम भी तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन हम डील कर पाएँ। देखिए, ये जब फैसला आया अयोध्या वर्डिक्ट, 5 एकड़ ज़मीन दी गई, हम लोग की कोई तैयारी नहीं थी मुस्लिम समाज की कि मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाएगी, मस्जिद बननी है, लेकिन अब ज़मीन दे दी गई है। शुरुआत में फ़ंड की बहुत कमी रही क्योंकि ना ही कोई कोशिश की गई, ना ही कहीं से फ़ंड आया। हालांकि 50 लाख का फ़ंड आ चुका था जिसमें हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया था। अब ये है कि हमारा काम चल रहा है पूरे देश में और बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इससे, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी के बाद फरवरी मार्च से आपको वहाँ पे निर्माण शुरू होता दिख जाएगा। निर्माण में क्या क्या चीज़ खास रहेगी जो आम पब्लिक के लिए भी? हाँ, निर्माण में मस्जिद है, मस्जिद के अलावा कैंसर हॉस्पिटल है 300 बेड का, कम्युनिटी किचन है जिसमें 1000 लोग खाना खाएंगे, वेजिटेरियन खाना, और एक रिसर्च सेंटर है जो 1857 के महान क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी के नाम पर होगा। इस रिसर्च सेंटर में ये बताया और पढ़ाया जाएगा कि मुस्लिम समाज का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा है, किस तरह हम भारत की आज़ादी के लिए लड़े, किस तरह हमने आज़ाद भारत में क्या योगदान दिया मुस्लिम समाज ने राष्ट्र निर्माण में, अलग अलग क्षेत्रों में। ये सारी चीज़ों को बताया जाएगा क्योंकि नई जनरेशन को नहीं मालूम है। उसके अलावा ये केंद्र हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा केंद्र होगा और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाएगा कि हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर अयोध्या में जहाँ राम मंदिर है वहाँ हिंदू मुस्लिम किस तरह मिल के प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। नींव कौन रख रहा है मस्जिद की, कौन ऐसे आ रहे हैं जो नींव रख रहे हैं? देखिए, मस्जिद का नींव रखने का कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ है अभी। हालांकि 26 जनवरी 2021 को वहाँ हमने 10 पेड़ लगाए थे, वो शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब हो सकता हो भाई कोई एक नया हो। ये तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का फैसला रहेगा, चेयरमैन का फैसला रहेगा, सारे ट्रस्टी बैठेंगे, फिर जो निर्णय होगा वो आपको बताया जाएगा। तो कितना पैसा आ गया है ट्रस्ट? अभी 50 लाख आया है, तो वो 50 लाख खर्च भी हो रहा है क्योंकि 2 एम्बुलेंस, निःशुल्क एम्बुलेंस हमारी चल रही हैं इस अयोध्या में जो मरीज़ों को मुफ्त में अस्पतालों में पहुंचाती हैं। उसके अलावा हम वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं। तो 50 लाख रुपया आया है, खर्च हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हमारे पास आएगा। हमारे पास 300 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, जल्दी वो पैसा आएगा।